प्रदेश सरकार को नहीं पता था क्या, जब यहाँ पर तुम एग्जाम कंडक्ट कराओगे, एक दिन की जगह 2 दिन में कंडक्ट कराओगे, तो बच्चे उससे परेशान होंगे, क्योंकि अलग अलग राज्य में इसको लेकर पहले से प्रोटेस्ट चल चुका है इस मुद्दे को लेकर। तब जाकर यहाँ पर ये बच्चों के सामने नोटिफिकेशन निकाल कर लेकर आता है कि ठीक है, हाँ 2 दिन में एग्जाम नहीं कराएंगे, उसको एक ही दिन में प्रीलिम्स को कंडक्ट करा देंगे। लेने को कहा, इस पर आयोग ने छात्रों से संवाद बनाकर सम्यक रूप से यह निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराया जाएगा। देखिए आप लोगों ने, ये कौन सी मूवी आई थी जिसमें तन्नू वेट्स मन्नू वाली मूवी थी वो, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं पता था क्या, जब यहाँ पर तुम एग्जाम कंडक्ट कराओगे, एक दिन की जगह 2 दिन में कंडक्ट कराओगे, तो बच्चे उससे परेशान होंगे, क्योंकि अलग अलग राज्य में इसको लेकर पहले से प्रोटेस्ट चल चुका है इस मुद्दे को लेकर। उसके बाद भी वो आप लोगों की कंफर्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपनी कंफर्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में 75 डिस्ट्रिक्ट है आज की डेट में। 75 डिस्ट्रिक्ट में से इन्होंने बोला 41 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग सेंटर रखेंगे। मतलब ये खुद कह रहे हैं कि बचे हुए जो डिस्ट्रिक्ट रह गए यहाँ पर, ये डिस्ट्रिक्ट हमारे बेसिकली ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन ठीक नहीं है। मतलब ये अपने आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि 75 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर, इसमें से बचे हुए जो डिस्ट्रिक्ट आप लोग के रह गए, ये डिस्ट्रिक्ट जो है हम लोग यहाँ पर सेंटर रख ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो मतलब ये खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब देश के अंदर में महाकुंभ आप लोग अभी यहाँ पर लेकर चलने वाले हो, उसमें धरती पर सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होने वाले हैं, वहां पर आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो वहां पर आप लोग कैसे मेंटेन करोगे? देश के अंदर में अभी आप लोग, पूरे देश में गुहार चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, उसको आप लोग कैसे एक्सेप्ट करोगे? तो वहां पर आप लोग चीज चल रहे हो, एक राज्य में एक ही दिन में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, उसको कैसे ले करवा देते हो आप लोग यहाँ पर? एग्जाम इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि आप लोग उसके लिए बच्चों को प्रोटेस्ट करवा रहे हो, बिल्कुल सड़कों पर उतरवा रहे हो, वहां पर उनके ऊपर में लाठियां चार्ज भी हो रही है। ऐसे भी इंसिडेंट कल देखने को मिले, कई सारी वीडियोस वायरल हुई। तो ये कितना सही है, आप लोग इस चीज को समझो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। हर चीज के लिए यार प्रोटेस्ट करेंगे, आप बैठेंगे ऑनलाइन आकर, तब तुमको ये चीजें समझ में आएगी। मतलब खुद तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे कि क्या सही है क्या गलत है, बस अपना कंफर्ट जोन देखा और उसके हिसाब से तुमने डिसीजन डाल लिया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। तो ये कितना सही है, आप लोग खुद बताओ इस चीज को लेकर। ये तो खुद सोचना चाहिए यार, कोई ऐसा तो नहीं पहली बार एग्जाम करवा रहे हो आप लोग यहाँ पर, इतने लंबे समय से एग्जाम करवा रहे हो, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है, ये कोई कंट्रोवर्सी होने लायक थी नहीं वैसे, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा सबर का फल मीठा होता है। मार्च में पेपर होना था, उसके बाद अक्टूबर में होना था, उसके बाद दिसंबर में होना है। मतलब अब तक आप लोगों ने डिसाइड ही नहीं किया कि आप लोग कितने डिस्ट्रिक्ट पर कैसे कैसे सेंटर रख सकते हैं। तो ये तो एक तरीके से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है यार यहाँ पर, अगर आप लोग ये चीजें नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर जो एस्पायरेंट ग्राउंड लेवल पर आए, अपनी दुनियादारी छोड़ छाड़ कर यहाँ पर इतनी दूर दूर से बच्चे गए वहां पर, जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आप लोगों ने उन्हें उस पोजीशन में आने ही क्यों दिया? वो तो बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे होते बेचारे घर पर, वो तो नहीं सड़कों पर धक्के खाते हुए फिरते यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का फेलियर माना जाएगा यहाँ पर, ये इस तरीके से अगर चीजें चल रही हैं यहाँ पर। तो आप लोग खुद देखो यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों पेपर, चाहे आप लोग यूपीपीसीएस का ले लो, चाहे आरओ का ले लो, गवर्नमेंट ने तब जाकर रेस्पॉन्ड किया जब उनको दिखने लगा कि भाई साहब अब काम नहीं चलेगा। तब जाकर यहाँ पर ये बच्चों के सामने नोटिफिकेशन निकाल कर लेकर आते हैं कि ठीक है, हाँ 2 दिन में एग्जाम नहीं कराएंगे, उसको एक ही दिन में प्रीलिम्स को कंडक्ट करा देंगे। पर लेकिन अभी भी पूरा कंफर्म नहीं किया। अभी भी यहाँ पर ये जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि ठीक है, जो 7 और 8 दिसंबर को होने वाला था, और दूसरा एग्जाम आरओ का होने वाला था, इसका पेपर कैंसिल हो गया। बच्चे पेपर देकर निकले, उनको पता चला तुमसे पहले लोग पेपर लेकर घूम रहे। तो यहाँ पर चीज देखने को मिली, तो 22 और 23 दिसंबर को यहाँ पर ये फंडा देखने को मिला। तो इसी को लेकर अभी एस्पायरेंट की बस ये डिमांड थी कि भाई मल्टीपल डे में मत करवाओ, मल्टीपल शिफ्ट में मत करवाओ, इसको एग्जाम को एक ही दिन सिंगल डे में और सिंगल शिफ्ट में खत्म कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। हमको कुछ नहीं चाहिए, इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन वाला जो टंडेरा अटकना है वो भी नहीं अटकेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी इन्होंने रेस्पॉन्ड किया है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर ओल्ड पैटर्न में चले गए। तो यहाँ पर एस्पायरेंट का जो कंसर्न था यूपीपीसीएस को लेकर, यहाँ पर उसको लेकर इन्होंने डायरेक्टिव्स दी हैं, खासकर जो योगी जी हैं उनके द्वारा रिवर्ट किया गया, प्रीलिम्स जो है वो सिंगल डे फॉर्मेट में चलेगा। और फॉर्मेशन कर दिया है पैनल की इस चीज को रिव्यू करेगा। आरओ का भी एग्जाम है अभी यहाँ पर। तो अभी देखते हैं अभी इनका पूरा पूरा डिसीजन क्या निकल कर आता है। हालांकि अभी यहाँ पर इन्होंने जो पैनल बनाया उसको लेकर डिससेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि पार्शियल काम किया इन्होंने यहाँ पर, ठीक है।
क्योंकि अभी यहाँ पर सिंगल डे शिफ्ट शेड्यूलिंग आरओ की एग्जाम की जो होनी थी, उसको लेकर अभी ये पैनल की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या मुद्दा निकाल कर लेकर आते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये सारी चीजें, ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान जो है वो अच्छी लाइफ जी रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो कई बार ऐसे होता है, जैसे कंगना रनौत की मूवी नहीं देखी आप लोगों ने, ये कौन सी मूवी आई थी जिसमें तन्नू वेट्स मन्नू वाली मूवी थी वो, ठीक है। मतलब इंसान जो है वो नॉर्मल जिंदगी जिए, कई इंसान ऐसे होते हैं उनको पसंद नहीं आता है, कह रहा इतनी शांति में कैसे चल रही है, ठीक है। उसको लव मैरिज करनी है, घर वालों ने बोल दिया लव मैरिज कर ले, कह रहा इतनी जल्दी कैसे मान गए यार, ये लव मैरिज करने के लिए ऐसे थोड़ी ना होता है कुछ तो होना चाहिए था तो कई सारे लोग ऐसे हैं, जब तक जिंदगी में कुछ उथल पुथल ना हो मजा ही नहीं आता यार, बड़ी नॉर्मल सी जिंदगी चल रही है, ऐसे नहीं हुआ करते जिंदगी, कुछ तो होना चाहिए जिंदगी में। तो वही कुछ यहाँ पर ये हो रहा था यहाँ पर अभी आयोग की तरफ से यहाँ पर, ठीक है। मुझे पर्सनली लगता है, आप लोग बताइएगा ये सही है या गलत है, सारे के सारे स्टेट पीसीएस से पावर छीन लेनी चाहिए एग्जाम कंडक्ट कराने की, क्योंकि इनके बस की है नहीं है। ये टाइम टू टाइम प्रूफ हो चुका है लंबे समय से। यूपीएससी जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराए प्रॉपर, खासकर जो आईएएस और यहाँ पर ये एसडीएम वाला एग्जाम जो रहता है खासकर, इसको यूपीएससी पूरा कंडक्ट कराए, और यूपीएससी एक ही शिफ्ट में सारा एग्जाम कंडक्ट करा देती है। तो अपना ये एग्जाम कंडक्ट करा ले, और उसी में से जो टॉप रैंक है उनको आईएएस पीसीएस बना दे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए फिक्स कर दे। जो लोअर रैंक है उसमें से अपना जो है स्टेट में, सारे स्टेट में, अलग अलग स्टेट में उनको कैडर प्रोवाइड करा दे। तो सोच के देखो कितना शानदार ये काम हो जाएगा, एक क्वालिटी के लोग आप लोगों को मिलेंगे। तो यहां से इस चीज को कई बार कई सारी जो कमिटीज हैं वो रिकमेंड कर चुकी हैं। पर लेकिन यहां पर फिर मुद्दा आता है फेडरलिज्म सिस्टम का, यानी कि संघवाद का ढांचे का। तो उसके ऊपर में फिर क्वेश्चन मार्क लगता है कि भाई साहब जो स्टेट सर्विस है यहाँ पर वो स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए, सारी चीजें अगर सेंट्रल कर लेंगे तो कैसे काम चलेगा। पर लेकिन सोच के देखो यहाँ पर सबका पैटर्न एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑफिसर अब यूपीएससी क्लियर करने के बाद में सारे के सारे लोग जो हैं वो आज की डेट में यहाँ पर अलग अलग स्टेट का कैडर उनको मिल रहा है। तो हमारे देश के अंदर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर में आज के लिए 75 डिस्ट्रिक्ट है। तो 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर बैठा होगा। अब उस आईएएस ऑफिसर के नीचे जो है कोई ना कोई यहाँ पर एसडीएम भी काम कर रहे होंगे। अब सेम जो आईएएस है उसी पर्टिकुलर यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया, वही आईएएस उसी पर्टिकुलर बैच का, कुछ ऐसे होंगे जो मध्य प्रदेश में बैठे होंगे, कुछ ऐसे होंगे राजस्थान में बैठे होंगे। पर राजस्थान में स्टेट पीसीएस का एग्जाम का पैटर्न अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, गुजरात में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, आसाम में अलग है। तो यहाँ पर आईएएस तो सारे एक ही पैटर्न में गए ना, पर उनका जो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग पैटर्न का होकर वहां पर आया। तो ये भी कहीं ना कहीं असमंजस रहती है अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर अगर यूपीएससी इस पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी को बेसिकली ले ले, यूपीएससी तो ले लेगी अगर ये दे दें, तो यहाँ पर बेस्ट रहेगा कि भाई बच्चों को भी पता रहेगा कि भाई उनको यूपीएससी, आज के में कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको स्टेट पीसीएस के लिए अलग से फोकस करना पड़ता है दुनिया भर की चीजों के ऊपर में। तो वो पैटर्न ही खत्म हो जाएगा, एक एग्जाम रहेगा सिंगल, उसके ऊपर में फोकस करेंगे। भाई टाइम टू टाइम एग्जाम होता है, एक साल पहले कैलेंडर बच्चों का सामने आ जाता है, उनको पता रहता है कितना पढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है, पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें चलती हुई नजर आती है। ये पता है कि पेपर में नकल नहीं होगी, ये पता है कि भाई साहब पेपर जो है उसके अंदर में कुछ भी धांधलीबाजी नहीं होगी। वो अलग बात है कि पूजा केड़कर वाला केस है, वो पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, वो सर्टिफिकेशन में गड़बड़ हुई है। और अब तो उसके ऊपर भी इन्होंने भाई साहब पूरी मस्तूदी, एक तरीके से मुस्तैदी से काम करने स्टार्ट कर दिया। उसमें भी यहाँ पर बोल दिया कि अब तक तो ये थे कि सर्टिफिकेट किसी ऑथोरिटी ने इशू कर दिया तो उसको ये जेन्युइन मान लेते थे, अब उसका भी वेरिफिकेशन करने की बात रख दी इन्होंने सामने, कि अगर कोई सर्टिफिकेट आप लोग ले रहे हो उसका वेरिफिकेशन होगा, पता नहीं किससे बनवा के तुम रह रहे हो। तो ये अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी है हमारे देश के अंदर में, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑलरेडी सिस्टमेटिक वे में काम कर रही है, और वो संवैधानिक बॉडी भी है, सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर काम कर रही है, तो यहाँ पर क्यों ना हम लोग उसके थ्रू यहाँ पर चीजें करवा लें यहाँ पर। तो ऐसा भी तो कुछ कर सकते हैं ना। तो इसके ऊपर में बात की जा रही है कि भाई इसको लेकर हम लोग चल सकते हैं। और ये कितनी पुरानी बॉडी है कि आज तक अपना एक प्रॉपर मेंटेन की हुई है अपनी चीजों को, कि हाँ चीजें इस तरीके से लेकर चलनी है, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। और याद रखना यूपीएससी के बारे में जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती है और सेंट्रल सर्विसेज जो होती है उसके लिए काम करती है। और वहां पर आप लोगों को ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज देखने को मिलती हैं। जी हाँ, इसके अंदर भी ग्रुप बी की सर्विस आप लोगों को नजर आती है यहाँ पर। और अभी रिसेंटली अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर यूपीएससी और ज्यादा अपने आप को रिफाइन करती जा रही है, बहुत सारी चेंजेस करने की वो और अग्रसर रहती है, जहां पे उसको लगता है चेंज करना है, पैटर्न में चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम। एज को किस तरीके से लेकर चलना है, सारे के सारे स्टेट पीसेस, कोई 40 साल ले रहा है, कोई 45 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, आ जाओ कभी भी घूम के टाइम बर्बाद करवा रहे हैं बच्चों के, सोच रहे हो आप लोग यहाँ पर।
वो और कोई काम करेंगे, इसी के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे संविधान के अंदर में, याद रखना, इसको पार्ट 14 में रखा गया है, पार्ट 14 के अंदर में यहाँ पर इसको रखा गया है। यानी कि हमारे देश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जिसको लेकर आप लोग चल सकते हैं। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और बनाया कहां से गया था इसको अगर आप लोग देखोगे, थोड़ा सा इसका पास्ट उठाकर देखोगे, तो फेडरल सर्विस कमीशन यहाँ पर बेसिकली बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। ठीक है, जो कि कौन सा एक्ट था, ये था 1935 का एक्ट। तो इसकी एक लेगेसी है जो सिस्टमेटिक वे में काम कर रही है। हालांकि निकल के तो ये बहुत पहले से आती है। अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे तो रॉयल कमीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। रॉयल कमीशन सेटअप किया गया था यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1923 में। तो हिस्ट्री तो वहां से निकल कर आती है इसकी। पर लेकिन आज की डेट में, अगर आज की डेट में आप लोग देखोगे कि देश को चलाने वाले रियलिटी में जो ऑफिसर्स होते हैं वो यही होते हैं। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर ये कौन लिखा हुआ है, यहाँ पर ये अनुसचिव लिखा हुआ है। तो कौन है यहाँ पर, ये है बेसिकली एक आईएएस ऑफिसर जिनका नाम है ओंकार नाथ सिंह। यानी कि जो डिसीजन लिया गया यहाँ पर इस एग्जाम से रिलेटेड भी फाइनल, ये यहीं से निकलकर अभी आप लोगों के सामने आया। तो ये ऑथोरिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्यों यहाँ पर इसके थ्रू हम लोग चीजों को लेकर नहीं चल सकते हैं, ये चीज आप लोग देखिए। ठीक है, हाँ, आर्टिकल 315 से लेके 323 ये भी याद, आप लोग याद रख लेना। ये पूरे टॉपिक आप लोगों को कवर करा रखे हैं। और इसी के लिए हमारे देश के अंदर में एक क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछा था, याद रख लेना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ये बात बोली गई थी कि इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला गया था। यहाँ पर जो बेसिकली हमारे देश के अंदर में स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला गया था, जिसके थ्रू हमारी जो सिविल सर्विसेज होती है, ये जिस तरीके से सर्विस प्रोवाइड यहाँ पर कराती है यहाँ पर। तो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का मतलब समझ रहे हो, एक ऐसी बॉडी जो कि भाई साहब रियलिटी में थाम के रखेगी चीजों को। इसीलिए जो अंग्रेजों के द्वारा जो यूज किया जा रहा था उन लोगों को, उनको यहाँ पर हमारे देश के अंदर में ट्रस्ट करते हुए उनको कंटिन्यू करा दिया। हमारे देश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट उस टाइम पर थी, जो नई गवर्नमेंट चुनकर आई थी, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलने वाला था। तो सिविल सर्विसेज की एक रेपुटेशन है, एक हिस्टोरिकल लेगेसी है, जिसको हम लोग लेकर आगे चल सकते हैं सिस्टमेटिक वे में। ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी ये पूरा का पूरा मुद्दा है। और ये यूपीएससी के बारे में याद रखना, पूरा एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, तो एक उसका भी ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया यहाँ पर। तो उसके अंदर में प्रॉपर आज की डेट में मतलब रेस मुझे एक हंसी बड़ी आई थी अभी, जब पूजा केडकर वाला केस हुआ वहां पर। मतलब चेयरमैन साहब जो है वो कल्टी मार कर भाग गए, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। वो कई बार रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीजें रहती हैं, हालांकि उनकी रीजन उन्होंने कुछ बताए, पर लेकिन ये चीजें सही थोड़ी ना इस तरीके से। तो आज की डेट में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, ये आप लोग बताइए। देखता हूँ आप में से कौन कौन इसको बता पाता है, क्योंकि नई चेयरमैन अभी बने रिसेंटली पूजा केडकर के केस के साथ में, तो उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा मुद्दा, इसके बारे में याद रखिएगा। कोई भी डाउट हो तो बताना, उसको आप लोगों को दूर करके आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ में अगर यूपीएससी की सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को तैयारी करनी हो, तो ये आप लोगों के लिए बड़ा ही एक तरीके से फाउंडेशन और बेसिक के साथ में पूरे बैच आप लोगों के सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें जीएस प्रीलिम से लेके मेंस इंक्लूडिंग सी सेट और बेसिक इंग्लिश, जो कि पूरे भारत में आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा। बेसिक इंग्लिश की भी क्लासेस आप लोगों की चलती हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, और हिंदी की भी क्लासेस कवर कराई जाती हैं। साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज आप लोगों को देखने को मिलती है, और पुरानी टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है 2024 वाली। तो आप लोगों के पास में 100 से ज्यादा टेस्ट हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। एनसीईआरटी के साथ में आंसर राइटिंग ग्रुप है, जिसमें आप लोग प्रॉपर मॉडल आंसर 500 के करीब आप लोग हैं, और उसमें रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। तो ये आप लोग एंजॉय कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। आप लोगों को यहाँ पर ये लास्ट बैच है, अभी यहाँ पर फिर 26 का लॉन्च होगा, तो तब तक आप लोग इसको ले सकते हैं। बेसिक अगर कंप्लीट करना है तो एनसीईआरटी मोस्ट क्वालिटी एनसीईआरटी आप लोगों के सामने है, ये खुद भी ले सकते हैं और किसी को बता सकते हैं जो कि आप लोगों के सीरियस तैयारी कर रहा है। ठीक है, स्टेट में जाएंगे तो आप लोगों को मोस्ट अफोर्डेबल और मोस्ट क्वालिटी क्लासेस हैं यहाँ पर। 7 पीसीएस बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड करो, एक एप्लीकेशन स्टडी लवर वीर के नाम से। 4.9 रेटिंग दे रखी है आप लोगों ने ही इसको, तो इसका मतलब कुछ तो इसके अंदर में होगा, एंजॉय कर सकते हैं। रेगुलर शाम को क्विज होता है 5 बजे, तो उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में क्विज रहता है, और साथ ही साथ में स्टेटिक और करंट दोनों का, यानी कि डेली 20 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं। तो डेली 20 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करोगे तो 6 दिन आएंगे, तो लगा लो सप्ताह में कितने क्वेश्चन हो गए। और फिर संडे को टेस्ट आता है 12 बजे, वो भी फ्री है सबके लिए, तो उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मंथली पीडीएफ सब मिल जाते हैं, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हो, या फिर studyloverweek.in वेबसाइट यूज कर लेना। ठीक है।